Hello everyone, I am Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes। हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना लेक्चर फेराडे इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने जंक्शन फेराडे इफेक्ट ट्रांजिस्टर का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल और वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम जेफेट के पैरामीटर्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जेफेट का जो है मेनली 3 पैरामीटर्स होता है। जो क्या होता है, एसी ड्रेन रेजिस्टेंस, ट्रांसकंडक्टेंस और एम्पलीफिकेशन फैक्टर। ठीक है, तो इसका एक और पैरामीटर होता है वो डीसी ड्रेन रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, वो जो है जेफेट पर जो इनपुट सेक्शन में जो डीसी सोर्स जब अप्लाई किया जाता है तब के केस के लिए है। तो इसका मेन जो है 3 पैरामीटर्स होता है जिसके बारे हम चर्चा करेंगे। जो पहला है AC ड्रेन रेजिस्टेंस। ठीक है, दिस इज आल्सो नॉन एज डायनेमिक ड्रेन रेजिस्टेंस एंड इज द AC रेजिस्टेंस बिटवीन द ड्रेन एंड सोर्स टर्मिनल व्हेन जेफेट इज ऑपरेटिंग इन सैचुरेशन रीजन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम जानते हैं कि जेफेट का जो वर्किंग प्रिंसिपल है पिछले लेक्चर में हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें AC ड्रेन रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, जब इनपुट सेक्शन में हम AC सोर्स से जो है सप्लाई किए रहते हैं तब के केस में क्या होता है। ठीक है, कि यहाँ जो ड्रेन टर्मिनल से ये सोर्स टर्मिनल के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, जब जेफेट क्या करेगा, सैचुरेशन रीजन में जो है ऑपरेट करेगा। ठीक है, तब के केस में उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, वही यहाँ पर क्या होता है, ड्रेन रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको डेफिनेशन से देख लेते हैं। ठीक है, the ratio of a small change in drain to source voltage curly VDS to the corresponding change in drain current curly ID for a constant gate to source voltage VGS। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा ड्रेन रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर VGS के जो है किसी पार्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए VGS का हम एक पार्टिकुलर वैल्यू जो है सिलेक्ट करते हैं, 0 वोल्ट, -1 वोल्ट, -2 वोल्ट, -3 वोल्ट, -4 वोल्ट। ठीक है, जो भी हो, तो इसके एक कांस्टेंट वैल्यू के लिए, ठीक है, मतलब इसको सेलेक्ट करने के बाद VDS का वैल्यू को हम जब चेंज करते जाते हैं, ठीक है, यहाँ 0 से लेकर इधर चेंज करते जाएंगे तो ID के वैल्यू में, ठीक है, सैचुरेशन रीजन तक जो चेंजेस आता है, ठीक है, तो वही क्या होता है, यहाँ पर ड्रेन रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट। ठीक है, तो VGS के कांस्टेंट वैल्यू के लिए जब VDS के वैल्यू में चेंज किया जाता है, ठीक है, तो ID के वैल्यू में सैचुरेशन रीजन तक यहाँ जो चेंजेस आता है, ठीक है, वही क्या होता है, ड्रेन रेजिस्टेंस होता है। तो ये उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ चेंज इन ड्रेन वोल्टेज ऑफ 4 वोल्ट प्रोड्यूसेस अ चेंज इन ड्रेन करेंट 0.04 मिली एम्पियर देन ID इक्वल टू ये। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो VDS का वैल्यू है, ठीक है, VGS की किसी पार्टिकुलर वैल्यू पर, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर VGS के -1 वोल्ट के वैल्यू पर यदि मैं क्या करूँगा, VDS के वैल्यू को जो है, ठीक है, पहले जितना था उससे 4 वोल्ट जो है मैं बढ़ा दूंगा। ठीक है, मतलब 4 वोल्ट बढ़ा दूंगा तो ID का वैल्यू में क्या आएगा, 0.04 मिली एम्पियर जो है चेंजेस आ जाता है। ठीक है, यहाँ तब जब वो सैचुरेशन रीजन तक वर्क करता है तो उसमें क्या चेंजेस आ जाता है, 0.04 मिली एम्पियर आ जाता है। मतलब VDS का वैल्यू कुछ था पहले से, उसमें क्या किया, मैं 4 वोल्ट और इंक्रीज़ कर दिया तो ID का वैल्यू जितना था उसमें क्या आ गया, चेंजेस आ गया और 0.04 मिली एम्पियर। ठीक है, तो उसको यदि मैं यहाँ पुट करूँगा, ठीक है, कर्ली VDS मतलब ये 4 जो वोल्ट है वो चेंजेस को बता रहे हैं, मतलब चेंज होने के बाद मिल रहा है। ठीक है, इसका एक कंप्लीट एग्जांपल हम देखेंगे, उसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट है, जो हम जितना भी यहाँ पर पैरामीटर्स देखेंगे वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चेंज होने के बाद जो वैल्यू है ये 4 वोल्ट है अपॉन जो चेंजेस हुआ, ठीक है, करंट, चेंजेस वाला करंट, मतलब ये क्या है, 4 वोल्ट कर्ली VDS है। ठीक है, और यहाँ जो चेंज हुआ करंट में वो क्या है, कर्ली ID है। अब ये चेंज कैसे हुआ इसको भी हम आगे एग्जाम्पल से देखेंगे। तो ID का वैल्यू क्या आएगा, 4, ये हो जाता है 400 किलो ओम। मतलब यहाँ पर वो इमेजिन किया जाता है या फिर, ठीक है, एग्जिस्ट करता है कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, 4 किलो ओम होता है। ठीक है, तो इसका एक कंप्लीट एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं ट्रांस कंडक्टेंस। ठीक है, तो ट्रांस कंडक्टेंस क्या होता है,
ठीक है, ये जो है कंडक्टेंस के टर्म में मेजर किया जाएगा, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ कंडक्टेंस। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन ड्रेन करंट curly id to the corresponding change in gate to source voltage curly vgs for constant drain to source voltage vds, ठीक है। अब ये ट्रांस कंडक्टेंस क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए कि ट्रांसफ़र कर्व में, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, ट्रांसफ़र कर्व होता है। इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, VGS में कुछ चेंज करने से, ये VGS में हम क्या करते जाते हैं, चेंज करते जाते हैं इधर, ठीक है। VGS में चेंज करने से जो ID में, ड्रेन करंट में जो चेंजेस आता है, ठीक है, तो वही क्या होता है, तो उसका यहाँ जो रेशियो लेते हैं हम, ठीक है, कि VGS में हमने कितना चेंज किया, ठीक है, तो ID जो है कितना चेंज हो गया, वही क्या होता है, इसका ट्रांस कंडक्टेंस होता है VDS के कांस्टेंट वैल्यू पर। मतलब VDS उस टाइम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसको हमें जो है, ठीक है, आगे पीछे नहीं करना है, एक पर्टिकुलर वैल्यू पर सेट कर देना है, ठीक है। तो ये होता है ट्रांस कंडक्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए ये जो ट्रांस कंडक्टेंस कर्व है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, हर पॉइंट पर इसका जो वैल्यू होता है कर्ली ID अपॉन कर्ली VGS का, ठीक है, कर्ली IDS अपॉन या फिर कर्ली ID अपॉन कर्ली, ठीक है, इसको मैं चेंज से भी डिनोट कर सकता हूँ, ये कर्ली ID अपॉन कर्ली VGS का जो वैल्यू होता है ये वाला हर पॉइंट पर अलग अलग होता है, ठीक है। ये देखिए ये हर पॉइंट पर अलग अलग होगा, तो जो चेंजेस होता है अलग अलग होता है, तो इसके लिए हम दो फार्मूला कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको हम क्या कर लेते हैं, ठीक है, इसका और जो है एडवांस इसका जो इक्वेशन है वो हम निकाल लेते हैं। वी नो दैट ID इक्वल टू, हम सॉगले के इक्वेशन से जानते हैं कि ड्रेन करंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये होता है, ठीक है। वेयर वी आल्सो नो, जहाँ पर हम जानते हैं कि जो गेट टू सोर्स कट ऑफ वोल्टेज होता है, ठीक है, वो क्या होता है, पिंच वोल्टेज के बराबर होता है, ठीक है। इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन जो पोलैरिटी होती है वोल्टेज की वो क्या होती है, अलग अलग होती है। VP हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और VGS कट ऑफ क्या होता है, निगेटिव होता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर ID इक्वल टू IDSS 1 माइनस ये VGS अपॉन VGS ऑफ पूरे के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगा, यदि VGS के रिस्पेक्ट में यदि डिफ्रेंशिएट करूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर्ली ID अपॉन कर्ली VGS, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन बता रहा है, चेंज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो ये 2IDS हो जाएगा, और इसका एक बार 1 माइनस VGS अपॉन VGS ऑफ, ठीक है, और इसका फिर से एक बार करना पड़ेगा, तो 1 का 0 माइनस, ठीक है, VGS का 1 अपॉन क्या बचेगा, VGS ऑफ, ये हो जाएगा। तो ये क्या है मेरा, देखिए यहाँ पर कर्ली ID अपॉन कर्ली VGS, यही क्या है, GM है, ठीक है, मतलब ट्रांस कंडक्टेंस है। तो क्या हो जाएगा, GM इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए ये वाला मैं क्या किया हूँ, 2ID, ये जो है क्या है, देखिए माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई है इससे, तो माइनस 2IDS अपॉन ये VGS ऑफ, ये अंदर क्या बचा, 1 माइनस VGS अपॉन VGS ऑफ, ठीक है। तो व्हेन VGS इक्वल टू, तो ये क्या है हमारा, देखिए ट्रांस कंडक्टेंस का जो है फॉर्मूला है, मतलब उसका कंडक्टेंस वहाँ पर कितना है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये किस जगह पर के लिए, किस पॉइंट के लिए है, ये जो है डिफरेंट पॉइंट के लिए है, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर यहाँ पर यदि आपको ट्रांस कंडक्टेंस जो है मेज़र करना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो। अब देखते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जहाँ पर क्या होता है, जे फेट में करंट जो है मैक्सिमम होता है, वहाँ पर के लिए VGS इक्वल टू 0 हम लिखते हैं, ठीक है। करंट कहाँ पर मैक्सिमम होता है, VGS की 0 वैल्यू के लिए। तो यदि मैं करूँ VGS इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, GM इक्वल टू माइनस 2IDSS अपॉन VGS ऑफ, ठीक है। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, GMO से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है, या GM नॉट से डिनोट कर देता हूँ। ये जो होता है, ठीक है, ये जो है ट्रांस कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है कहाँ पर, जब VGS क्या होता है, 0 होता है तब के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, GM इक्वल टू हो जाएगा अब इसका वैल्यू क्या है, यही तो है, ये GMO, तो GMO इंटू 1 माइनस VGS अपॉन VGS ऑफ, ठीक है। तो देखिए यदि डेटा सेट प्रोवाइड्स नहीं किया गया रहेगा हमें, ठीक है, मतलब जो VDS का वैल्यू है वहाँ पर डेटा सेट में यदि प्रोवाइड नहीं किया रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसका मैक्सिमम जो वैल्यू है, ठीक है, VGS इक्वल टू 0
करके निकाल सकते हैं, ठीक है। IDS मतलब करंट का मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो VGS ऑफ तो हमें दिया गया रहेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, ये GMO जो है इसका वैल्यू हम अचीव कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। इसका वैल्यू तो हमें GM कंडक्टेंस ट्रांस कंडक्टेंस का वैल्यू फिर ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा, ठीक है, ट्रांस कंडक्टेंस कर्व में क्या होता है किसी भी पॉइंट के लिए, ठीक है, ट्रांस कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है। और ये क्या होता है, ये हमारा ये वाला जो होता है हमारा, ये क्या होता है, ये जो है VGS इक्वल टू 0 वोल्ट के लिए जो है फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल भी हम देखेंगे आगे। तो अब तीसरे पैरामीटर को हम देख लेते हैं, ठीक है, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, ठीक है। It is the ratio of change in drain to source voltage curly VDS to the corresponding change in gate to source voltage curly VGS for a constant drain current ID, ठीक है। अब देखिए एम्प्लीफिकेशन फैक्टर का जो है दो फॉर्मूला हम जो है कंसिडर करते हैं, ठीक है। एक कब के लिए है, जब ID का वैल्यू जो है कांस्टेंट हो सैचुरेशन रीजन में, ठीक है। और दूसरा क्या है, ID का वैल्यू कांस्टेंट ना हो, ठीक है, चेंज हो, लेकिन फिर भी हमें उसे क्या करना है, जो चेंजेस है उसको नेग्लेक्ट करना है तब के केस के लिए, ठीक है। तो पहला हम देख लेते हैं एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या बताता है कि VGS में जो चेंज होगा, ठीक है, तो VGS में जो चेंज होगा, ठीक है, तो VDS में कितना चेंज होना चाहिए, उसका जो है म्यू टाइम्स जो है चेंज होगा, ठीक है। क्यों, यहाँ पर ID को जो है कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो ये बताता है, मतलब VGS में जो स्मॉल चेंज होगा, कुछ भी चेंजेस होगा, तो VDS में क्या होना चाहिए, वो चेंजेस इसके म्यू टाइम्स होना चाहिए ID को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। जैसे यदि मैं कहूँ म्यू का वैल्यू 50 है, ठीक है, 50 है यदि म्यू का वैल्यू एम्प्लीफिकेशन फैक्टर का वैल्यू, तो VGS का जो वैल्यू है वो 50 टाइम्स जो है यहाँ पर चेंज होगा, मतलब 50 टाइम्स होगा। तो VDS का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका जो VGS का वैल्यू 50 टाइम्स चेंज होगा उसके बराबर होगा, मतलब VGS में जो चेंज होगा उसके 50 टाइम्स जो है VDS का वैल्यू जो है चेंज होना चाहिए ID को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो ये होता है एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, इसको हम अच्छे से एग्जांपल में समझेंगे अभी, ठीक है। अब देखिए ये ID के कांस्टेंट वैल्यू के लिए है, ठीक है। जब ID क्या हो, कांस्टेंट हो, यदि ID कांस्टेंट ना हो तब के लिए क्या है, म्यू इक्वल टू, ये हमारे पास फार्मूला है कर्ली VDS अपॉन कर्ली VGS। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कर्ली VDS अपॉन कर्ली ID इंटू कर्ली ID अपॉन कर्ली VGS, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा ड्रेन रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हमने निकाला यहाँ पर कर्ली VDS अपॉन कर्ली ID, यही तो है यहाँ पर कर्ली VDS अपॉन कर्ली ID, ये क्या होता है RD इंटू कर्ली ID अपॉन कर्ली VGS, ठीक है। ये क्या होता है कर्ली ID अपॉन कर्ली VGS, ये GM होता है, ठीक है। तो RD इंटू GM। तो यदि ID का वैल्यू कांस्टेंट ना हो, ठीक है, तो तब के केस में हमें क्या कर सकते हैं, हम जो है, ठीक है, लेकिन ID में चेंजेस है उसको तो हमें क्या करना है, उसको नेग्लेक्ट, मतलब उसको जो है हटाना है जो चेंजेस होगा, क्योंकि ID के कांस्टेंट वैल्यू के लिए हमें म्यू का वैल्यू मिलता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, कर्ली ID को कैंसिल आउट कर सकते हैं, मतलब हम RD इंटू GM को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें म्यू का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये दो केस होता है, ठीक है, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जो है अचीव करने के लिए। तो एबो इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द रिलेशन एमंग JFET पैरामीटर्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, JFET के पैरामीटर्स जो होते हैं, ठीक है, RD म्यू और GM में रिलेशन होता है। अब हम क्या देखेंगे, एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए। द फॉलोइंग रीडिंग वर ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली फ्रॉम अ JFET, ठीक है। JFET के यदि जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो क्या होता है, ठीक है, VGS के 0 वोल्ट के लिए, ठीक है, VDS का वैल्यू यदि 7 वोल्ट बढ़ाया जाए तो ID का वैल्यू होता है 10 मिली एम्पियर, ठीक है। VGS का वैल्यू जब 0 वोल्ट ही रहता है, ठीक है, लेकिन उस टाइम फिर से VDS को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस दो केस में VGS कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसको अच्छे से देखेंगे। VDS का वैल्यू फिर से और बढ़ा दिया जाता है, 7 से जो है 15 वोल्ट कर दिया जाता है, तो ID का वैल्यू क्या हो जाता है 10.25 मिली एम्पियर जो है हो जाता है, ठीक है।
अब VGS का वैल्यू जो है जब -0.2 वोल्ट कर दिया जाता है, ठीक है, तो VDS का वैल्यू कितना करना पड़ता है, मतलब VDS का वैल्यू क्या रहता है वहाँ पर 15 वोल्ट ही रहता है, ठीक है, ये कांस्टेंट रहता है, इसमें कुछ नहीं करते। लेकिन VGS का वैल्यू हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं 0.2 वोल्ट, ठीक है। अब ये माइनस क्या बताता है, इसकी अपोजिट पोलैरिटी को बता रहा है, ठीक है, निगेटिव सप्लाई देते हैं उसको बता रहा है। तो यहाँ पर देखिए ID क्या हो जाता है 9.65 मिली एम्पियर हो जाता है, मतलब डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। जब इसको हम क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं तो ये डिक्रीज़ होता है। तो हमें क्या करना है, डिटरमाइन AC ड्रेन करंट ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफिकेशन फैक्टर, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ड्रेन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 10 मिली एम्पियर 10.25 मिली एम्पियर है, 9.65 मिली एम्पियर है, मतलब यहाँ पर ID जो है कांस्टेंट हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ID कांस्टेंट नहीं है तो ये फार्मूला तो हम नहीं रख सकते। हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ये वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ये कर्ली ID दोनों में चेंजेस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, यदि कांस्टेंट हो तो हम डायरेक्ट इस फार्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कर्ली VDS क्या है, ठीक है, VGS कांस्टेंट होता है तब हम ड्रेन रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो VGS कांस्टेंट कहाँ है, यहाँ पर है 0 वोल्ट, ठीक है। तो इन दोनों केस में हम देखेंगे VDS में क्या चेंजेस आता है ये, ठीक है, 15 - 7 हो जाएगा, 8 वोल्ट का चेंजेस है, ठीक है। और करंट क्या होता है 10.25 - 10 हो जाएगा चेंजेस, ठीक है। ये बढ़ा है तो उसमें हम इसको घटा देंगे, कितना जो चेंजेस आया है उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। कर्ली ID क्या है, ये यही तो है चेंजेस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। तो इसको मैं सॉल्व करूँ तो क्या आ जाएगा मेरा 30 किलो ओहम आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर जो ड्रेन रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, वो क्या होता है 30 किलो ओहम होता है यहाँ पर, ठीक है। VGS के कांस्टेंट वैल्यू के लिए VDS का वैल्यू जब इंक्रीज़ करते हैं तो करंट जो है क्या हो जाता है, थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है, मतलब वहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है वो इतना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये जो है क्या होता है उस टाइम कम रहता है रेजिस्टेंस, ठीक है, इसी कारण ये जो है इंक्रीज़ होता है। अब देखिए ट्रांस कंडक्टेंस का वैल्यू यदि हम निकालें तो हमें क्या है VDS के कांस्टेंट वैल्यू पर निकालना पड़ेगा, ठीक है। किस में, तो यहाँ पर VDS का कांस्टेंट वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पर है 15 वोल्ट, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पर जो है करंट में चेंजेस कितना आया है, ये 10.25 था वो क्या हो 9.65 हो गया, तो इसमें चेंजेस कितना आया, ये 0.60 आएगा, ठीक है। और VGS में चेंजेस कितना है, पहले 0 था वो क्या हो गया 0.2 हो गया, ठीक है। तो ये निगेटिव साइन जो है निगेटिव वोल्टेज सप्लाई को बता रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा 0.2 - 0 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा मुझे, ठीक है, ये क्या होगा 3 मिली एम्पियर अपॉन वोल्ट, ठीक है। ये वोल्ट में मेजर किया जाता है, ठीक है। इसको मैं 3000 माइक्रो महोस भी लिख सकता हूँ। ये कैसे, देखिए क्या होता है 3 × 10⁻³ एम्पियर अपॉन वोल्ट लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये वाला, ठीक है, ये जो दिया है मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होता है, ठीक है, ये वाला। अब देखिए यदि मैं इसको माइक्रो एम्पियर में चेंज करूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरा 3 × 10⁻³, ठीक है। और 1 एम्पियर बराबर कितना होता है, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब मैं 1 एम्पियर है मान सकता हूँ, ठीक है। 1 एम्पियर बराबर होता है 10⁻6 माइक्रो एम्पियर अपॉन वोल्ट, और ये एम्पियर अपॉन वोल्ट क्या हो जाएगा मेरा महो हो जाएगा, जिसको साइमन्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा फिर से, ये हो जाएगा 10⁻³ मीन्स 3000, ठीक है, माइक्रो एम्पियर वोल्ट, ये क्या हो जाएगा 3000 माइक्रो, ठीक है, महो हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा मेरा महो हो जाएगा ये वाला, ठीक है। इसको या फिर आप साइमन से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 3000 माइक्रो साइमन्स, ठीक है। तो ये होता है इसका ट्रांस कंडक्टेंस, इतना हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यदि हम इसके एम्पलीफिकेशन फैक्टर के बारे में बात करें तो ID के कांस्टेंट वैल्यू पर हमें ये चाहिए था होता है, लेकिन ID यहाँ पर देखिए कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस दूसरे फार्मूले से मुझे निकालना पड़ेगा। तो हमने निकाला, ठीक है। ड्रेन रेजिस्टेंस क्या होता है, ये होता है 30 किलो ओहम, तो इसको मैं 30 × 10⁻³ ओहम लिख सकता हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा GM का वैल्यू मेरे पास ये है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 माइक्रो
मतलब माइक्रान बराबर क्या होता है 10⁻⁻6 होता है। ठीक है, तो ये मैं कर दिया 10⁻⁻6। तो इसको यदि मैं सॉल्व करूँ तो ये क्या आएगा 90 आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होगा, ठीक है, यहाँ पर VGS, ठीक है, ये जो होता है VGS, ठीक है, 90 टाइम्स होगा। ठीक है, VGS क्या, ये 90 होगा तो VGS जो 90 टाइम्स होगा तो जो VDS का वैल्यू है वो हमें मिलेगा। मतलब VGS में जितना चेंज होगा उसका क्या हो जाएगा, VDS में जो है चेंज 90 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ID को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो ये होता है हमारा JFET का पैरामीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम MOSFET के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।